इस क्वेश्चन में हमको ये दिया गया है कि यहाँ पे 8 कॉर्नर्स पे सीजियम आयन एटम्स रखे हैं, ठीक है, और सेंटर में हमारा क्लोरीन आयन एटम रखा है। क्योंकि ये क्लोरीन नेगेटिव है, मतलब इट हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और सीजियम पॉजिटिव है, इट मींस इट हैज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें ये कहा गया है अगर हम इसको हटा दें, एक सीजियम एटम को हटा दें, तो हमारा क्लोरीन आयन पे बाकी 7 सीजियम आयंस की वजह से कितना नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा। क्लियर हो गई बात। अब इसको हम दूसरे एंगल से सोचते हैं। अगर हम नहीं हटाते तो इसके ऊपर हमारा नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो होता। वो कैसे? उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना पहले वाले शॉर्ट का लिंक डाला है, आप उस पर जाके देखिए। क्लियर है? ओके। तो बट अगर हमने इसको हटा दिया तो अब नेट जीरो नहीं है, तो यानी अगर मैं इसको लगा दूं वापस से, तो इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसका इक्वल एंड अपोजिट ही नेट फोर्स होगा। क्लियर हो गई बात? ओके। तो अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो हमारा इस तरीके से दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा। क्लियर? यानी जो मेरा नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अब हम यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो हमारा मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? जो यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? इट इज F इज इक्वल टू के Q1 Q2 upon R square, and what is R? R is the distance between this chlorine ion and cesium atom. ठीक है, क्लियर? ओके। अब ये कैसे निकलेगा? अब आप एक चीज का ध्यान दें कि कोई भी हमारा अगर क्यूब होता है तो क्यूब के डायगोनल की जो लेंथ होती है, क्यूब के डायगोनल की लेंथ, ये हमारा डायगोनल है, अपोजिट कॉर्नर्स, तो इसकी जो लेंथ होती है वो a√3 होती है। अब व्हाट इज a? a इज द A is this length. क्लियर? ओके। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मेरा क्लोरीन आयन यहाँ रखा है, तो इसकी जो हाफ डिस्टेंस होगी डायगोनल की वही R के बराबर होगी। तो मेरा R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इट इज a√3/2। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पर जो डेफिशिएंसी है क्लोरीन आयन में, सॉरी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये क्या हो जाएगा? इट इज 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो Q1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 नेगेटिव है, और Q2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पॉजिटिव। ओके, और R आपको गिवन है। तो इस तरीके से हम इन दोनों के बीच का फोर्स निकाल सकते हैं। और हमारी नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ये वाली, क्योंकि ये फोर्स तो क्या करता है? उसको सबसाइड करता है, ठीक है। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो करता है, लेकिन हमारी ये वाली जो होगी दैट इज द फाइनल आंसर। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? ओके। तो आप यहाँ पे के की वैल्यू पुट करेंगे, Q1 Q2 की वैल्यू पुट करेंगे, और R की वैल्यू a√3/2। यहाँ पर a कितना दिया है हमको? इट इज 0.4 नैनोमीटर। नैनो कितना होता है बेटा? इट इज 10⁻⁻9 मीटर। तो ये वैल्यूज आप पुट करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर।